Hello, bachcho, let us see this question. Question say that find the matrix A satisfying the matrix equation. मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 2 A into A और मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 5 -5 इज इक्वल्स टू 2 4 3 एंड -1। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया की कंसेप्ट और इसमें जो यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट में इनवर्स का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ता है इनवर्स का। तो ए इनवर्स जो होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने दो मैट्रिक्स 2 by 2 दिया हुआ है, इसके 2 by 2 ले रहे हैं हम लोग। तो ले लिया A1 B1 C1 एंड D1। और दूसरी मैट्रिक्स लिया मैंने A2 B2 C2 एंड D2। इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है A1 A2 प्लस ऑफ B1 C2। नेक्स्ट जो होगा A1 B2 प्लस ऑफ B1 D2। नेक्स्ट C1 A2 प्लस ऑफ D1 C2। नेक्स्ट इज C1 B2 प्लस D1 D2। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से की जाती है। अब हमारे पास मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं उसको सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। तो मैंने लेट किया P इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 1 3 2, पहले वाले को 3 2 इसको लेट किया एंड Q इज इक्वल्स टू 3 2 5 -3। ये लिया हम लोगों ने। इसका मतलब बना क्या है हमारे पास? बन गया पी ए क्यू इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स राइट साइड दिया हुआ है 2 3 4 एंड -1। ये दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो ये क्या पी इनवर्स से, ये हो जाएगा पी इनवर्स ऑफ पी इंटू ए ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो दिया हुआ है दैट इज 2 3 4 एंड -1। ये आएगा जी। अब यहां पे क्या होता है P इनवर्स ऑफ P दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिखा ए क्यू I A Q। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया Q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड तो P इनवर्स था ये हमारे पास, और ये हो गया 2 4 3 -1, और इस साइड आ गया हमारे पास Q इनवर्स। अब यहाँ पे ये भी देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा A ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू P इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 4 3 -1 एंड Q इनवर्स। देयरफॉर ये फाइनली जो हमारे पास आ गया A आ गया, जिसको हम लोगों को निकालना है, यही A मैट्रिक्स निकालना है ना। तो A इज इक्वल्स टू P इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 3 4 एंड -1 एंड Q इनवर्स। ओके जी। अब हम लोगों को निकालना है, यहीं पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करें, एक एक करके P इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले P का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो फिर उसका हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो P का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 2 1 3 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 2 जब 4 -3 दैट इज इक्वल्स टू 1, जो कि क्या है नॉट इक्वल्स टू हमारे पास 0 के इक्वल है, ये नहीं है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट तो पता है ना, कोफैक्टर्स माइनस का फिर साइन लगा देते हैं कोफैक्टर्स में। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट की बात करता हूं यहाँ पे। तो एडजॉइंट लिख देता हूं इसको, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ इसका एडजॉइंट कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल्स टू होगा मैट्रिक्स ऑफ 2 -1 माइनस ऑफ Q 2/2 है, ज्यादा दिक्कत है नहीं, माइनस ही साइन चेंज करने इसको, और आ गया हमारे पास 2, ये आ गया जी। अब इसका मतलब P इनवर्स कितना हो जाएगा, P इनवर्स इक्वल्स टू, हम लोग की कंसेप्ट फर्स्ट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ P, दिस इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट हमने निकाल रखा है, तो ये हो गया 2 -1 -3 और 2 नीचे 1 आ गया, तो यही बच जाएगा ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 -1 -3 एंड 2। अब हम लोग क्या करते हैं, Q का निकालते हैं, तो Q निकाल दो, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकाला हमने, तो Q का डिटर्मिनेंट क्योंकि चेक करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कितना Q हमारे पास है, 3 है, 2 है, 5 है, -3 है, सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9, माइनस में -10, दिस इज इक्वल्स टू -19, -19 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ Q निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ Q कितना हो जाएगा, सो देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास -3, ये हो जाएगा -2, है ना, और नेक्स्ट इज -5 दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 2, एक बार मैं इसको 2 -1 -3 2 एकदम सही है, अभी आ गया। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कितना हो जाएगा, Q इनवर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ Q, एडजॉइंट ऑफ Q, है ना, एडजॉइंट ऑफ Q डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Q, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, -1/19, और हो गया हमारे पास कितना जी, -3 -2 -5 एंड 3, इस वाले माइनस को मैं क्या करता हूं, अंदर ले लेता हूं, है ना, जब अंदर ले लेंगे तो ये वाला एक पे माइनस बचेगा, तो ये हो गया, दिस इंप्लाई दैट Q इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/19 एंड मैट्रिक्स हो गया 3 2 5 एंड -3। हमने क्या किया, Q इनवर्स भी निकाल दिया, P इनवर्स भी निकल गया, है ना, यहाँ पे देखो P इनवर्स निकला हुआ है, P इनवर्स ही है P इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर हम लोगों को यहाँ पे करना है, A की वैल्यू निकालना है, तो A इज इक्वल्स टू P इनवर्स, तो P इनवर्स सबसे पहले रखा मैंने, तो P इनवर्स हमारे पास कितना है जी, 2 -1 -3 एंड 2, और दूसरा A हमारे पास था यहाँ पे, ये है 2 4 3 -1, और अभी मैं Q इनवर्स रहने देता हूं। अब इसको कर दिया मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर करेंगे तो 2 2 जब 4 आ गया हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 1, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ये ले रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया 1, ये हो जाएगा 9, नेक्स्ट हो जाएगा 9, है ना, और नेक्स्ट हो जाएगा 0, नेक्स्ट हो जाएगा 0, और नेक्स्ट इज 14। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, Q इनवर्स डाल रहे हैं, Q इनवर्स भी हम लोग निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे आगे मैं 1/19 ले लिया यहाँ पे, और इसको डाला यहाँ पे 3 5 2 -3, कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो 1/19 तो बाहर आएगा ही आएगा, 1/19 आएगा हमारे पास, और जब 1/19 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है जी, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 45, ये आ रहा है 0 -70, 0 -70, और ये हो गया 2 -27, और ये आ रहा है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 0 +42, तो इसकी जो वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1/19, ये हो जाएगा 48, -70, ये हो गया -25, और ये हो जाएगा हमारे पास 42। अब इस 19 को हम लोग अंदर कर देते क्योंकि हमें मैट्रिक्स चाहिए,
तो दिस इज इक्वल्स टू 19 को अंदर कर देंगे तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 90 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 19 एंड ये 42 डिवाइडेड बाई 90। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही ए आया है, इसी ए को निकालना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।